भारत पाकिस्तान का जो T20 में मैच हुआ था उसके बाद से जिस तरह से कश्मीर घाटी में जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी, जश्न मनाया था, उन पे कार्रवाई तो लगातार हो रही है, उनका विरोध भी हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर आज एक बार फिर राष्ट्रीय बजरंग दल ने यहाँ पर एक अर्थी बनाई है, इसको कह सकते हैं अर्थी भी है, एक इसमें जनाजा भी बनाया हुआ है, इसमें अलग अलग लोगों का नाम लिखा हुआ है। जो लोग भी इस सारे मुद्दे पर उन तमाम लोगों का जो है सपोर्ट कर रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान का फेवर लिया और भारत की हार का जो है वो जश्न मनाया, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। आपको बताइए ये जो जनाजा बनाया गया है ये राष्ट्रीय बजरंग दल ने बनाया है। इसको अर्थी, अगर हम हिंदू रिचुअल्स में कहें तो ये अर्थी है, और अगर हम मुस्लिम रीति रिवाज के तहत कहें तो इसे जनाजा के रूप में बनाया हुआ है। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का तरीका है, इसमें इन्होंने कई अलग अलग लोगों का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर जिनके विरोध में ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि आपको मुख्यतः बता दूं TRF जो है आतंकी तंजीम, उसका नाम लिखा गया है, PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती का नाम लिखा गया है, और तारागामी का नाम लिखा गया है, मुजफ्फर शाह का नाम लिखा गया है, और उसके अलावा भीम सिंह का नाम लिखा गया है जो पैंथर पार्टी से हैं। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से जो इमरान खान है उनका नाम लिखा गया है, और URF का नाम लिखा गया है। ये तमाम लोगों का नाम लिखा गया है और राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू में ये प्रदर्शन करती हुई, हालांकि इससे पहले भी ये लोग अलग अलग वक्त पे प्रदर्शन कर चुके हैं और तमाम लोगों पे कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी पाकिस्तानी टीम के सपोर्ट में जो है अपना समर्थन दिया और जीत के बाद जश्न मनाया, क्रैकर चलाए, जिसमें कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स थे कश्मीर के, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों में जो प्रदर्शन हुए थे वो लोग भी थे। हालांकि कई अन्य राज्यों में जहां जहां ये प्रदर्शन हुए वहां की सरकारों ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और जम्मू में भी कल हमने देखा था कि राजौरी में एक OT टेक्नीशियन को जो है टर्मिनेट भी किया था, उसने भी अपना स्टेटस लगाया था। तो जो कार्रवाई है वो जारी है, लेकिन जो संगठन है खासतौर पर राष्ट्रीय बजरंग दल जैसा वो लगातार इस मुद्दे को सुलझाए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन तमाम लोगों के खिलाफ। और आज का जो प्रदर्शन है एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इसमें TRF आतंकी संगठन है, उसके खिलाफ है महबूबा मुफ्ती है, तारागामी है, मुजफ्फर शाह है, भीम सिंह है, इमरान खान है और URF, ये सब जो लोग हैं इनका नाम लिखा गया है, अलग अलग पोस्टर जो इन्होंने रखे गए हैं। और यहाँ से एक ये अर्थी बनाकर जम्मू बस स्टैंड के बाहर BC रोड पर यहाँ पर चल रहे हैं और अभी इसके बाद इसका ये जलाएंगे। अपनी ओर से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ FIR से काम नहीं होगा, क्योंकि हालांकि FIR जो है वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में वो लॉन्च हुई हैं, लेकिन अभी तक हिरासत में किसी को नहीं ले गया। जम्मू कश्मीर की बात करें, और दूसरी ओर अगर हम पैरेलली राजस्थान की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर जो प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। और यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग जो हैं वो लगातार अपनी जो है इस प्रदर्शन के द्वारा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लोग, चाहे वो TRF है, चाहे वो बाकी सियासी दलों के लोग हैं, अगर वो उन तमाम लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था, तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको हिरासत में लिया जाए। और ये सब मांग करते हुए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी ये लोग जम्मू के बस स्टैंड के बाहर इस प्रदर्शन को, और ये देख सकते हैं आप जिस तरह से एक अर्थी बनाई हुई है, और 4 लोगों ने इसे कंधे पे उठाया और बाकी लोग जो है वो इसमें अपने हाथों में कई अलग अलग पोस्टर्स लेकर रखे हुए हैं, जिसमें वो अपील कर रहे हैं कि जो गोली मारो सालों को, हाय 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 एक और अब यहाँ पे भारत माता जय के भी ये जय घोष लगा रहे हैं। और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के सियासी दल हैं, उनके जो मुख्य लीडर हैं
उनके नाम लिखा हुआ जो ये एक अर्थी है वो भी लेके जा रहे हैं और लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और हर बार जब इस पहले भी देखने को आया, जब इस तरह के मैचेस हुए या जब जश्न मनाए जाते थे तो उसके विरोध में प्रदर्शन जो है वो लगातार जम्मू में और देश के अलग अलग कोनों पे सामने देखने को मिलते थे। इससे पहले भी कई बार ये विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और कई सारे अलग अलग जो संगठन है वो लगातार, और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बहस बहुत देर से बहुत दिनों तक जो है वो छिड़ी हुई है। जिस दिन से भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है, स्पोर्ट्समैनशिप के तहत हमारे खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी उनके साथ मिलकर बात की और वो एक मैदान में एक अलग तस्वीर दिख रही थी। लेकिन भारत में भारत में बहुत सारे लोग इस पर जो है अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए वो इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दिया। इसमें कई सारे राजनीतिक दलों के लोग भी कूद गए हैं, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कूदी हुई हैं। बहुत सारे जो अलग अलग लोग, हर कोई अपना सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहा है और एक बड़ी बहस जो है इस पूरे मैच के बाद और कई लोगों पे यूएपीए के तहत जो है वो मामले भी दर्ज हुए हैं और जो स्टूडेंट्स सेलिब्रेशन करते हुए पाए गए थे उनके खिलाफ ये भी बोला गया कि ना उन्हें पासपोर्ट जारी होंगे, ना उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, कोई भी सरकारी जो फैसिलिटी है वो उन्हें नहीं मिलेगी। जो इस पूरे सेलिब्रेशन में जो है पाए जाते हैं कि उन लोगों ने सेलिब्रेशन किया है, उन सब के खिलाफ ये इस तरह का मामला जो है वो सरकार इस तरह का एक्शन लेगी और साफ तौर पर और स्ट्रिक्ट और कड़ा एक्शन की मांग होते हुए अगर खेल को खेल की तरह ही लिया जाए तो यकीनन इस तरह के जो मसले हैं वो भारत में नहीं बनेंगे। और कहीं ना कहीं इस मसले में ये भी देखा गया, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने ये खुलासे किए कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स के ज़रिए भारत के खिलाड़ी की भी ट्रोलिंग हुई। उसके अलावा इस मुद्दे पर जो है वो आप झगड़ा करवाने की कोशिश सोशल मीडिया पे वो फेक अकाउंट्स के ज़रिए पाकिस्तान ने की, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। वहीं दूसरी ओर अनन्या जम्वाल की जो सपोर्ट में भी ये लोग अपनी बात रख रहे हैं कि अनन्या जम्वाल वो छात्रा है जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जिस छात्र ने जो वहाँ पर सेलिब्रेशन की थी पाकिस्तान की जीत के बाद, उन्होंने खुलासा किया था और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो देखिए जिस प्रकार से लगातार उन लोगों को डिफेंड किया जा रहा है जो देशद्रोही हैं, जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लाए, जिन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के जीतने के ऊपर उस सेलिब्रेशन किया, उनके समर्थन में आज कश्मीर के तमाम नेता जो है वो खड़े हो गए हैं। ये सामने क्लियर हो गया है कि जो देशद्रोही का साथ देगा वो देशद्रोही है। तो अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इनके चेहरे सारे जिन इनके निकाब थे वो बेनिकाब हो चुके हैं। ये सामने आ गए
ये देशद्रोहियों का साथ देने वाले हैं। हम कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं कि ये लोग देशद्रोहियों का साथ देने वाले नेता हैं। आज तारगामी, मुजफ्फर शाह, महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी और कई नेता जम्मू के भी जो है वो इन देशद्रोहियों के समर्थन में आए हैं। हम उन सभी का आज यहाँ पर नड़वा निकालकर उनका आज हम यहाँ पर दहन करेंगे। देशद्रोहियों को गोली मिलनी चाहिए, देशद्रोहियों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, देशद्रोहियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में देश के लिए और खतरा पैदा करेंगे। आज पूरा देश अनन्या जम्वाल के साथ खड़ा है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल उसके समर्थन में भी है कि अनन्या जम्वाल को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए और उसको वहां से ट्रांसफर करके यहाँ पर MBBS की डिग्री दिलाई जाए और अनन्या जम्वाल को डरने की जरूरत नहीं। आज पूरा देश जो है वो अनन्या जम्वाल के साथ है। के बच्चे स्किम्स में पढ़ाई नहीं कर सकते क्या आप स्किम्स? देखिए, ये सरकार ने सोचना है कि जब ये कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है देश, तो फिर वहाँ पर बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते, बाकी स्टेट के लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते? ये सरकार ने सोचना है। सपोर्ट कर रही है, महबूबा तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन वकार यूनिस ने ये कहा था कि मोहम्मद रिजवान ने मैच खत्म होने के बाद हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी, क्या महबूबा मुफ्ती इसको भी सपोर्ट करेंगी? देखिए, महबूबा मुफ्ती ने बोलना चाहिए ना फिर उसके अंदर भी, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो केवल देशद्रोहियों के समर्थन में आ रही है, उसके अलावा उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। हम बोलते हैं कि महबूबा मुफ्ती जब तक भारत माता की जय, वंदे मातरम नहीं बोलती, तब तक राष्ट्रीय बजरंग दल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। देशद्रोहियों को तो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं ये लीडर्स, क्या इन लीडर्स के ऊपर नहीं एक बार फिर से PSA लगाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं कह देता हूँ कि जब इन लीडरों के ऊपर PSA लगा तो सारी शांति थी। 1.5 साल तक ना तो कोई पत्थरबाजी हुई, ना कोई प्रदर्शन हुए, किसी प्रकार की भी कोई भी घटना जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं। आतंकवाद बिल्कुल समाप्त नजर आ रहा। जब से ये नेता जो है PSA के तहत जो बाहर आए हैं, तब से आतंकवाद में भी बढ़ावा हुआ, देशद्रोही घटनाओं में भी सामने आ रही है और लगातार जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है हमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए सिंपैथी दिखाना, क्या लगता है कि उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट है? क्या हमारे देश के संविधान में यह है कि जो देशद्रोही का समर्थन करेगा वो भी देशद्रोही माना जाएगा। जब चोर के साथ जाने वाला व्यक्ति चोर होता है तो देशद्रोही का समर्थन करने वाला व्यक्ति देशद्रोही क्यों नहीं हो सकता? इसलिए जो देशद्रोहियों का समर्थन करेगा वो भी देशद्रोही है। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं इन लोगों को तिहाड़ जेल के पीछे डाला जाए, क्योंकि अगर इनको नहीं डाला जाएगा ये माहौल और खराब करेंगे। माहौल और खराब करेंगे, ये यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल का कहना है। और अलग अलग लोग जो हैं वो प्रदर्शन यहाँ पर समय समय पर कर रहे हैं और राष्ट्रीय बजरंग दल इसमें कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। यही मांग है कि एक तो अनन्या जम्वाल, जिस छात्रा ने बताया था कि कौन लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसकी जो है उसको जम्मू उसकी जो पढ़ाई है वो कराई जाए, मेडिकल कॉलेज में उसकी जो सीट है वो यहाँ पर शिफ्ट की जाए। वही उन तमाम लोगों की जो है वो यहाँ पर उनके ऊपर PSA भी लगे, जैसे डिटेन किया गया था, PSA लगा था। भारत की अलग अलग जेलों में वो लोग बंद थे और धारा 370 हटने के बाद जिन लोगों को भी शक था कि वो उपद्रव मचा सकते हैं, उन पर कार्रवाई हुई थी। तो वैसी ही कार्रवाई एक बार फिर, लेकिन आज जो यहाँ पर उन्होंने एक अर्थी बनाई है, उस अर्थी में कई सारे नेताओं का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम लिखे गए हैं और उसके अलावा आतंकी संगठन जो हैं उनके नाम भी लिखे गए हैं और जो लगातार जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं, उन सब के खिलाफ ये एक अर्थी जो है राष्ट्रीय बजरंग दल ने निकाली है। अनन्या जम्वाल की सपोर्ट भी यहाँ पर ये लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन तमाम लोगों के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए साफ दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला से टाइम जम्मू।